अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात बर्फबारी की करेंगे। देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कहीं एवलांच के चलते सैकड़ों लोग हाईवे पर फंस गए हैं, तो कहीं बर्फबारी के चलते कई परिवार और पर्यटक रास्ते में फंसे हुए हैं। और मुसीबत में फंसे इन लोगों की मदद के लिए सेना और बीआरओ की टीम देवदूत बनकर पहुंची है और सभी को सही सलामत बचा लिया। मई के महीने में हो रही इस बर्फबारी से पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग भी हैरान हैं। मौसम विभाग ने इस बर्फबारी को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मई के इस महीने में हो रही ये बर्फबारी लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। स्थानीय लोग भी इससे परेशान हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी के लिए भी ये मुसीबत बन गई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कहीं भारतीय सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे, तो कहीं बीआरओ और पुलिस की टीम सैलानियों के लिए मददगार बनकर पहुंची है। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे की हैं, जहां बर्फीले तूफान के चलते नेशनल हाईवे 1 का एक बड़ा हिस्सा बंद हो गया और सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गईं। चलो। जैसे ही इस बात की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को लगी, वो बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचे और वहां फंसे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि इस दौरान आसमान से बर्फ आफत बनकर बरसती रही, लेकिन रेस्क्यू में जुटे इन जवानों के बुलंद हौसलों को वो डिगा नहीं पाई। फावड़े की मदद से जवानों ने बर्फ में दबी गाड़ी के चारों तरफ से बर्फ हटाई और गाड़ी में मौजूद लोगों को सकुशल बचा लिया। इसी तरह अनंतनाग जिले में सेना ने 30 परिवारों को रेस्क्यू किया, जो भीषण बर्फबारी के बीच घंटों फंसे हुए थे। जबकि कुलगाम इलाके में बीआरओ की टीम ने 10 लोगों को बचाया, जिनमें 8 सैलानी भी शामिल हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, तो कल रात सुबह 3 बजे से वहाँ पे फंसी, आइस में फंसी। तो पहले हेल्प करने के लिए बीकेन 52 आरसीसी हेल्प करने के लिए आए, उसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन आ गए हेल्प करने के लिए। अभी हम सारे सेफ है। कितने जन फंसे हुए थे? 8 पीपल। अभी सेफली आपको रेस्क्यू किया गया है? जी हाँ, सेफली रेस्क्यू करके लेके आए। हम लोग एक रोड से जाते जाते उधर बर्फबारी हुआ, उधर फंस गए थे। फिर सब एडमिनिस्ट्रेशन आके फिर हम लोग को उधर से बचा के लेके। हम पहलगांव से आए हुए हैं सर। पहलगांव से हम जा रहे थे श्रीनगर, वहाँ के लिए अपना जम्मू के लिए। तो हम 3:30 बजे से ऊपर फंसे हुए थे। बीकेन वाले आए और ये बीकेन 55 वाले हमको फर्स्ट में आके तो ये हमको ऊपर से नीचे से लेके आए। उसके बाद पुलिस फोर्स भी आई है, सबके सहयोग से सब साथ नीचे आ गए हम। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई, जिसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला है। हालांकि अब मौसम खुलने लगा है, तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है। असल पिछले एक हफ्ते के दौरान कश्मीर में मौसम की हालत ऐसी बनी थी कि लोगों को एक बार फिर कड़ाके की ठंड और ठुठरती सर्दी याद आई थी। दरअसल कश्मीर के अधिकतर इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, वहां पर जमकर बर्फबारी हुई। यहां तक कि जोजिला दर्रा जो है वो बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। उस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक मौसम सही रहेगा, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर की तरह ही हिमाचल के भी कई जिलों में बर्फबारी देखने को मिली है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां जोरदार बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे, पहाड़, मकान, दुकान, गाड़ियां और सड़कें सब पर बर्फ का कब्जा हो गया। वहीं मनाली लेह हाईवे पर भी इस बर्फबारी का असर देखने को मिला। इस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई और देखते ही देखते वहां जाम जैसे हालात बन गए। इस हाईवे पर हालात ज्यादा बिगड़ते इससे पहले ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और गाड़ियों को हाईवे से निकलवाने में मदद की। ब्रेक मत मार। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रेक मत दो, आराम से चल रहे, ब्रेक मत दो। पहाड़ी राज्यों में हो रही इस बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको लिए चलते देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन बीच बीच में मौसम के बिगड़े मिजाज की चलते यात्रा को रोकना भी पड़ रहा है। चाहे बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ या गंगोत्री धाम या यमुनोत्री, बर्फबारी और बारिश के चलते तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बाद भी बारिश और बर्फबारी और ठंड लोगों के कदम को रोक नहीं पाई है। गुड न्यूज ये है कि आज केदारनाथ और बद्रीनाथ में धूप खिली रही, तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य के दर्शन कर पाए। आपको ये भी बताएं कि मौसम के मिजाज के देखते हुए केदारनाथ के लिए 15 मई तक फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। आप इन 4 तस्वीरों के जरिए देव धामों में मौसम का हाल देख सकते हैं। जहां तक रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की बात है, तो आज थोड़ी बहुत हिल्स में जो है हल्की मध्यम दर्जे की जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आज कहीं कहीं पर दिख रही है। खासकर अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, इसके साथ भी हिल्स के और भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे नैनीताल है, चंपावत या इधर देहरादून, टेहरी की बात करें तो यहाँ भी थोड़े बहुत सेल बने हैं और वो एक्टिविटी हुई है, हो रही है। लेकिन कल से आप देखेंगे तो मौसम करीब करीब पूरे प्रदेश में जो साफ रहने वाला है। और ये जो इस तरह की चीज है ये आपको करीब 12 तक देखने को मिलेगी। कल से 10 से लेकर 12 तक की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाला है। जहां तक चारधाम लोकेशंस की बात है तो आप ये कह सकते हैं वहां जो लोकल वेदर है, शाम के टाइम थोड़ी जो आफ्टरनून में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, लाइट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी और जो चीजें अभी दिख रहा है कि जो है मौसम कल से जो है 12 तारीख तक करीब करीब साफ ही है। 13-14 में एक पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा 15 में, तो 2-3 दिन उसका थोड़ा सा असर जो है उत्तराखंड में दिख रहा है हिल्स में। तो विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे 4-5 है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13, 14, 15 में थोड़ी हल्की एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की वहां पर देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा और करीब करीब 20 तक कोई एक्टिविटी फिर खास जो है नहीं दिख रही है। बात उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए आई अच्छी खबर की करते हैं। पानी का बिल जमा करवाने के लिए उन्हें अब सरकारी दफ्तर में बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोएडा जल नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। सोमवार से ही शुरू हो चुके इस ऐप का इस्तेमाल नोएडा में रहने वाले 84,000 से ज्यादा उपभोक्ता पानी का बिल भरने के लिए कर सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अपनी सेवाओं को सरल, सुलभ और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाए जाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में लोगों को और सहूलियत देने के लिए जल और सीवर के बिल के पेमेंट के लिए नोएडा जल ऐप लॉन्च किया गया और इससे बिल के भुगतान के लिए करीब 84,000 उपभोक्ताओं को दौड़ भाग हमेशा के लिए उनकी खत्म हो जाएगी। नोएडा जल ऐप के कंज्यूमर्स को और क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये भी हम आपको बताते हैं। आज से पूरी तरह से इस्तेमाल में आ चुके इस ऐप की वजह से लोगों को अब पानी का बिल जमा करवाने के लिए जल बोर्ड के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा जल ऐप होने की वजह से उपभोक्ता यानी कि ग्राहक दिन के किसी भी वक्त अपना बिल जमा करवा सकते हैं। इस ऐप पर कंज्यूमर्स को अपना पानी का बिल देखने से लेकर जमा करने और रसीद डाउनलोड करने की भी सुविधा मिलेगी। नोएडा अथॉरिटी की जल सेवा का लाभ ले रहे लोग
यूपीआई के अलावा नेट बैंकिंग और आरटीजीएस के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नोएडा जल ऐप में मौजूदा बिल के साथ पेमेंट हिस्ट्री भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा ऐप के माध्यम से भुगतान की जानकारी भी उपभोक्ता को तुरंत मिल सकेगी। आज नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए नोएडा जल के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है। नोएडा क्षेत्र में लगभग 84,000 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता हैं जो यहाँ की जल की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। अभी तक इनके बिल भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध थी। नोएडा जल ऐप जो आज लॉन्च किया गया है, इसका एंड्रॉयड वर्जन लाइव हो गया है, iOS वर्जन भी शीघ्र ही लाइव हो जाएगा। इसके माध्यम से कोई भी जो यहाँ का रेजिडेंट है जिसके पास एक जल का कनेक्शन है, वो घर बैठे यूपीआई या फिर बैंक या आरटीजीएस ऑनलाइन पेमेंट उसके माध्यम से कर सकता है। साथ ही जो उस पूरे कंज्यूमर अकाउंट का पूरा पास्ट का पेमेंट है या करेंट ड्यूज है वो देख सकता है। तो पर्पस ये है कि उपभोक्ताओं को ऑफिसेज में जाके क्यू में खड़े होकर बिल्स ना जमा करने पड़े। वो अभी तक ऑनलाइन भी कर रहे थे, अब ऐप के आने से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। दरअसल 2019 से ही नोएडा अथॉरिटी पानी का बिल ऑनलाइन भरने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर इसकी सुविधा दे रही है, लेकिन अब कई और सुविधाओं के साथ इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको मौजूदा बिल के साथ साथ पेमेंट हिस्ट्री भी देखने को मिल सकेगी। ये सुविधा भी इसमें डाली गई है। इसके अलावा इस पर कंज्यूमर्स को अपनी सारी डिटेल्स भी नजर आ जाएंगी। फिलहाल नोएडा जल ऐप का इस्तेमाल एंड्रॉयड फोन वाले ही कर सकते हैं। इसके लिए वो इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर इस ऐप का iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा और इस बीच ऐप से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 9818868008 पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे नोएडा अथॉरिटी की अधिक सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन पानी का बिल और सीवर का बिल देना आज भी कठिन था, मगर अब एक क्लिक में ये भी बिल जमा हो जाएगा। इसका मतलब न तो हाफ डे की चिंता होगी और न ही संडे का इंतजार। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।